नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आज जिला महिला अस्पताल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक ठाक पाया। अयोध्या में 12 वर्ष की बालिका के साथ हुए रेप के मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि जांच करके आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। बता दें कि अपने 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने आज सबसे पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां की साफ सफाई व्यवस्था को देखा। इसके बाद उन्होंने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंची। देखिए, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में हूँ और कल गेस्ट हाउस में मैंने जन सुनवाई करी, जिसमें 55 प्लस केसेस हम लोगों ने महिलाओं के देखे, उनके उत्पीड़न से संबंधित, और करीब 20 का हमने उसी वक्त निस्तारण कर दिया। साथ ही साथ सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई जा रही हैं, तो मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि उन योजनाओं का भी महिलाओं को लाभ मिले। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अथक संभव प्रयास हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की तरफ से हम ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को हर तरीके की मदद मिल सके। और मैंने निरीक्षण भी किया है जिला अस्पताल का, महिला अस्पताल का। यहाँ पे एक GGIC स्कूल है, वहाँ पे भी मैं गई थी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिल सके। अस्पताल में लेकिन जो शिकायतें आती हैं कि 1 रुपए की पर्ची पे हजारों रुपए की दवाइयाँ लिखा जाती है, बुखार होता है तो 2500-3000 की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, ऐसे में आपको क्या मिला? देखिए, आज मैं स्वयं निरीक्षण पे गई थी और मैंने पेशेंट से बात भी करी है। ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आज नहीं आया। अगर ये आता तो मैं इस पे ज़रूर एक्शन लेती। और इससे पहले भी मैंने कई जगह विजिट किए हैं, उसमें इस तरीके के मामले मेरे संज्ञान में आए, मैंने उसमें तुरंत एक्शन भी लिया, डॉक्टर को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जब तक मरीज़ इस तरीके की कोई वाकया मुझे नहीं शेयर करेगा, तब तक मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे सामने अगर इस तरीके का कोई भी मामला आता है तो उसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन द्वारा पार्टी कार्यालय में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों रोजेदारों ने पहुंचकर इफ्तार में हिस्सा लिया और सामूहिक रूप से दुआ मांगी। पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर साल रमजान के पवित्र महीने में रोजा इफ्तार का आयोजन करती है और इसी परंपरा के तहत अयोध्या विधानसभा कमेटी और अयोध्या महानगर कमेटी द्वारा ये आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश और पूरा मुल्क तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, सभी धर्मों के बीच प्यार, मोहब्बत और भाईचारा रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व विधायक रुदौली रुदी मियां, सपा के वरिष्ठ नेता अनूप सिंह के अलावा तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। रमजान के पवित्र महीने में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में हमारे रोजेदार भाई आए, रोज़ा खोले, दुआएं दिए और हम सब ने मिलकर दुआ की कि हमारा ये अयोध्या, फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, हमारा ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, वो और मजबूत हो। जो लोग इसको कमज़ोर करना चाहते हैं, जो भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, वो कभी कामयाब ना हो। हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा अयोध्या जो मिली जुली सभ्यता का, मिली जुली संस्कृति का, प्यार मोहब्बत का शहर है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान प्यार से मिलें, प्यार से रहें और खूब तरक्की करें। यही आज हम लोगों ने इस रोज़ा इफ्तार के अवसर पर दुआ की है, ऊपर वाले से कामना की। अयोध्या में कल यानी 21 और 22 मार्च को टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर एवं आर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी होगी। राज्य सदन में आयोजित 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव अयोध्या राजघराने के सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संयोजन
और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से होगा। इसमें साहित्य, संगीत, काव्य, नृत्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, वही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के सह निदेशक यतीन्द्र मोहन मिश्र ने बताया कि यह उत्सव अयोध्या की समृद्धि, धरोहर और कला को दुनिया के सामने लाने का सुनहरा अवसर है, जिसका कल मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नगरी की धार्मिक पहचान के साथ साथ उसकी हस्तकला, संस्कार और बौद्धिक परंपरा को उजागर करना है। की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। एक टाइमलेस अयोध्या के नाम से अयोध्या के ऊपर अयोध्या की संस्कृति, विरासत और परंपरा को सहेजते हुए लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा हूँ। लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2 दिन का महोत्सव है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे उद्घाटन का अवसर प्रदान किया कि वो तैयार हो गए। इसमें कितने ज़्यादातर साहित्य की बात है, कला की, अध्यात्म की बात है। करीब 10 सेशन है, 10 विचार विमर्श के सत्र हैं, 5 एक दिन, 5 दूसरे दिन, 3 संगीत के कार्यक्रम हैं और करीब 25 दुकानें लग रही हैं हस्तशिल्प की, जिसे हमने निःशुल्क प्रोवाइड किया है अपने कलाकारों को और वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उससे जो भी उनको आय होगी तो उनके आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल का यही मोट्टो भी है कि अयोध्या के लोग आगे बढ़ें। सुबह 10:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे, फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 11 बजे से और रात 9 बजे तक चलेगा दोनों दिन। समापन में पहले श्री भूपेंद्र यादव जी आने वाले थे, कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो इसलिए 2 दिवस का है। लगातार मुझे लगता है कि एक नागरिक के तौर पर, एक लेखक के तौर पर और एक अयोध्या वासी के तौर पे मेरा कर्तव्य है कि अयोध्या की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। जो भी मैं छोटे मोटे प्रयास कर पाता हूँ, आप सब लोगों का सहयोग मिलता है, करता रहता हूँ। क्या कहेंगे सर? वासियों से अपील है कि आपका समारोह है, मेरे घर में हो रहा है, लेकिन वो घर भी आपका घर है। आप लोग सभी पधारें, जुड़ें और इसे सार्थक बनाएं। गुड नेम सर बता दें आप। मेरा नाम यतीन्द्र मिश्र है। टाइमलेस अयोध्या राष्ट्रसदन अयोध्या परिसर में 21 और 22 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के कार्यक्रम है। आप सभी का आमंत्रण है। और श्री अरविंदो सोसाइटी पांडिचेरी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य समिति का वार्षिक सम्मेलन माधव भवन अयोध्या में आगामी 22 और 23 मार्च को होगा। इस अवसर पर सम्मेलन का विषय सनातन धर्म और श्री राम श्री अरविंद के आलोक में रखा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में 60 केंद्र और शाखाएं श्री अरविंद सोसाइटी की है। श्री अरविंद सोसाइटी पांडिचेरी एक आध्यात्मिक संस्था है। कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सचिव अनीता बंसल और वाइस चेयरपर्सन श्री राम धीरज तिवारी ने। इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी से जुड़े लोग मौजूद थे। श्री अरबिंदो सोसाइटी जो पौंडीचेरी में हेड ऑफिस है, उसकी शाखाएं और केंद्र पूरे भारत में हैं। करीब 330 केंद्र और शाखाएं हैं और हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की जो केंद्र और शाखाएं हैं उनका हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है। तो 22 और 23 मार्च को इस साल वार्षिक सम्मेलन अयोध्या में हो रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की नगरी में हम सबको ये वार्षिक सम्मेलन करने का मौका मिल रहा है। और इसमें जो हमारे अयोध्या केंद्र हैं, इसके जितने भी सदस्य यहाँ हैं और बहुत से और सदस्य हैं, ये इन्हीं लोगों के सहयोग के कारण और भगवान श्री राम की कृपा के कारण संभव हुआ है। कितने दिवस तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट हुए? ये 2 दिवस का कार्यक्रम है और इसमें हमारे इंडिया भर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और प्रदेशों से करीब टोटल 225 लोग आ रहे हैं। और हमारे इसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा के जो सदस्य हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि इसमें जो यहाँ के महापौर हैं वो हैं हमारे विशिष्ट अतिथि। कहाँ पर ये कार्यक्रम यहाँ माधव भवन में हो रहा है। कितने बजे इसका सुबह? ये हमारा कार्यक्रम तो वैसे सुबह 9:30 से चालू हो जाएगा, पर जो उद्घाटन सत्र है जिसके लिए मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो 12 बजे से 2:30 बजे तक है। क्या मैसेज अयोध्या वासियों को माँ और श्री अरविंद के जो विचार हैं उनसे अवगत कराना चाहते हैं
और यही हम मैसेज देंगे। और श्री अरविंद और माँ ने श्री राम और सनातन धर्म पे जो कहा है उसी के ऊपर है ये पूरी कॉन्फ्रेंस। मेरा नाम है अनीता बंसल, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य समिति की। सनातन धर्म और श्री राम से अरविंद के आलोक में ये हमारा मेन टॉपिक है। इस पर हमारा सत्र चलेगा, इसके विभिन्न सत्र और चलेंगे जो 3 सत्र के रूप में होंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य यही कार्यक्रम रहेगा कि ऐसे अरविंद के आलोक में सनातन धर्म और श्री राम क्या हैं उसके बारे में अच्छे से वक्तव्य देंगे। और हर सत्र में अलग अलग वक्ता होंगे और अलग वार्ताएं होंगी। कितने वक्ता होंगे? कम से कम 4 वक्ता होंगे, 4 सत्र चलेंगे कुल, एक उद्घाटन सत्र, 3 और अलग से सत्र। उन सब में अलग अलग टॉपिक रखे गए हैं और अलग अलग वक्ता रखे गए हैं। जो अपने प्रदेश के और बाहर से लोग आए हैं, वक्ता आएंगे, वो अपना वक्तव्य दें। इसका अपना ये श्री अरविंद सोसाइटी से अरविंद जी के दर्शन में सारे विश्व के लोग, सारे अयोध्या के लोग, सारे प्रांत के लोग ये जाने कि उनका उद्देश्य थीम क्या था, सनातन धर्म के प्रति उनका विचार क्या था, श्री राम के प्रति उनकी विचारधाराएँ क्या थी, क्योंकि वो कृष्ण प्रेमी थे। भगवान कृष्ण ने ही उनको साक्षात दर्शन दिया, उनके हाथ में गीता पकड़ाया। और जब वो जेल में थे तभी उन्होंने कहा कि आपके जन्मदिन में देश स्वतंत्र हो जाएगा। और इसी तरह से उनके यहाँ श्री माता जी आई जो मीरा अल्फासा के नाम से थी, हम उनको माता जी कहते थे। वो उन्हीं के सानिध्य में 1960 में संस्था का गठन हुआ और 1960 में संस्था का गठन होने के बाद इस सोसाइटी के रूप में पूरे वर्ल्ड में, पूरे पूरे विदेश में जैसे हज़ारों शाखाएँ हैं। और इस समय हमारे ये सम्मेलन हो रहा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है। इस प्रकार सम्मेलन हमारे 11 प्रांतों के इकट्ठा हुआ करते हैं हर साल अक्टूबर के महीने में। और जो वार्षिक सम्मेलन होता है वो पांडिचेरी पुदुचेरी में होता है, जो मुख्यालय हमारा है, मुख्य कार्यालय है। मुख्यालय जहाँ आश्रम श्री अरविंद आश्रम भी है और श्री अरविंद सोसाइटी का भी कार्यालय वहीं पर है, जहाँ के श्री प्रदीप नारंग जी चेयरमैन हैं और हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चेयरमैन श्री विष्णु प्रकाश गोयल जी हैं। पब्लिक सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वीएन एकेडमी शिवनगर पहाड़गंज में होली मिलन समारोह के आयोजन की मुख्य अतिथि ममता श्रीवास्तव, योगाचार, नारी सशक्तिकरण योग संस्थान, आयुष मंत्रालय और विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा श्रीवास्तव, कायस्थ जागरण संस्थान ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में उर्मिला सिंह, अंजनी खत्री, डॉक्टर नीति श्रीवास्तव, स्वर्णलता शुक्ला, श्याम शर्मा, खुशबू शर्मा, सीमा श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। ममता श्रीवास्तव, योगाचार्य, संस्थापिका, नारी सशक्तिकरण योग संस्थान। आज मैं पब्लिक सेवा संस्थान के मंच पे सम्मानित हुई। इसके लिए बहुत बहुत आभार पब्लिक संस्थान को और सारे मंडल अध्यक्ष जितने भी हैं और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जितने भी हैं, सभी आयोजक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं का इतने अच्छे से यहाँ सम्मान हुआ, सभी महिलाओं ने अच्छे से बढ़कर हिस्सा लिया और वो सम्मान था ये। यहाँ पुरुषों का भी सम्मान हुआ, महिलाओं का भी सम्मान हुआ। होली मिलन समारोह ये उससे महिलाओं का सम्मान, होली मिलन का एकजुटता का पर्व है ये, सभी को एकजुट होने का, देश सारे सभी के अंदर के जितने भी देश भावना है वो हटा के एकजुटता और प्यार का स्नेह सबको मिलाने का प्रतीक है होली का पर्व। इसके लिए एक पब्लिक सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह था, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी महिलाएं अवसर पे मौजूद रहीं और सबको सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह बहुत अच्छा रहा। सभी महिलाओं को संचालिका द्वारा और भी जो प्रबंधक थे यहाँ के, उन्होंने सम्मानित किया और कायस्थ जागरण सेवा संस्थान को सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर था और हमें बहुत अच्छा लगा होली मिलन समारोह में कि ताकि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। बस अच्छा, आज आपको भी यही कहेंगे कि अब महिला जो है वो सम्मान के हकदार है और आगे भी रहनी चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और सभी महिलाएं अपने आप में ही एक पूर्ण हैं और सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो घर पे हो चाहे वो घर के बाहर हो। पब्लिक सेवा संस्थान का हम ये कहना चाहेंगे कि पहले तो बहुत हृदय से धन्यवाद उसका, और उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है कि अवसर पे सभी महिलाएं एकत्रित हुई, सबका सम्मान हुआ, उनको अंदर से खुशी मिली, एक आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है। किसी भी महिला को उसको सम्मान दिया जाता है तो उसको कुछ कर गुजरने की शक्ति मिलती है। इसलिए पब्लिक सेवा संस्थान की बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए धन्यवाद पब्लिक सेवा संस्थान का बहुत बहुत।
संदेश ये आज की पब्लिक सेवा संस्थान ने आज यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन रखा था, जिसमें हम सब महिलाओं ने तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आपने सभी जितनी भी महिलाएं थी सभी महिलाओं को सम्मानित किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग कर रही है वो महिलाएं आज यहाँ मौजूद थी और उन सब ने भी हिस्सा लिया और उन सब ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है पब्लिक सेवा संस्थान को, खास करके आपके संस्थान के जो संस्थापक राहुल श्रीवास्तव जी है, इनको भी बहुत धन्यवाद दिया कि इन्होंने हम सबको बुलाया इस अवसर पर और हम लोग को सम्मानित किया। होली मिलन जो समारोह है वो हमारा सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। साक्षात्कार के साथ युवाओं को कैरियर संबंधित परामर्श भी दिया गया। बता दें कि सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को कैरियर से संबंधित परामर्श देने के साथ ही 55 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें से 43 चयनित हुए। संस्था के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि हर गुरुवार को कैरियर से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए बेरोजगार साक्षात्कार में शामिल होते हैं। तो अच्छा लगा और मैं जिस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हूँ मुझे उस फील्ड में जॉब मिली, मतलब मेरे हैं उसके हिसाब से जॉब मिली है। क्या किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? तो स्पोर्ट्स में हूँ और मैं एक पीटी टीचर के लिए मैंने अप्लाई किया और उसी फील्ड में मैं जाना भी चाहती थी और मेरा उसी फील्ड में हुआ भी। सिलेक्शन हो किस हाँ जगह जी। पे हुआ सिलेक्शन? एक स्कूल है। अच्छा। उसमें तो है यहाँ के इंटरव्यू देने के बाद मुझे तो लगता है कि सारे संतुष्ट हों क्योंकि उनके हिसाब से ही उनको जॉब मिल रही, जो वो कह रहे हैं उस हिसाब से उनको जॉब दी जा रही है। कहाँ से आई हैं? मैं बनवीरपुर से अयोध्या। क्या नाम है आपका? अंशिका मिश्रा।